आज अभी हम लोग हैं ओरमांझी ब्लॉक के इचादाग पंचायत है और वहीं पे हम लोग मौजूद हैं। यहाँ के ग्रामीण चुनाव पे चर्चा ये लगातार कार्यक्रम हमारे तरफ से चलता आ रहा है, आप देख रहे होंगे। और इसी बीच आज हम लोग चलते हुए इचादाग पंचायत भवन के पास में मौजूद हैं और यहाँ के ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग उनसे भी रूबरू होंगे, उनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे कि सरकार का 5 साल पूरा हो चुका है और अभी विधानसभा चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। नए सरकार बनाने की भी समय आ गया है। लोग किस तरह का सरकार पसंद करेंगे, किस तरह के नेता को अपना प्रतिनिधित्व देने का जिम्मेदारी देंगे, ये हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे और उनसे जानने का कोशिश करेंगे। हम आपको बता दें कि खिजरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर में ये पड़ता है और खिजरी विधानसभा के अंदर में कांग्रेस के तरफ से, गठबंधन के तरफ से अगर हम बात करें तो राजेश कच्छप जी को, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीदवार जो है वो घोषित कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व विधायक कहें 2019 से पहले जो विधायक थे रामकुमार पाहान जी, उनको टिकट मिलने वाली है। अब हम लोग यहाँ के ग्रामीणों से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के ग्रामीणों की राय क्या है, ग्रामीण किस तरह से सोच रहे हैं, किस तरह से नेता को पसंद करेंगे। और भी कई उम्मीदवार हैं जो यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने को लेकर आएंगे। इसी बीच अभी नाम उनका क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन अभी तत्काल हम इनसे बात करने का कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सर जोहार। जोहार। विधानसभा चुनाव का समय जो है घोषणा हो चुका है। अब 13 और 20 तारीख को विधानसभा चुनाव होना है। ऐसी स्थिति में नए सरकार बनाने की बारी आ गई है। सरकार का 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। ऐसी स्थिति में जो सरकार का जो कार्यकाल रहा उसको आप लोग किस रूप से देख रहे हैं? जैसे हम लोग का 5 साल का जो सरकार कार्यकाल था अभी फिलहाल ठीक है, इसलिए कि अभी महिला लोग को मैया सम्मान योजना और तरह तरह के जैसे ताकि कुछ महिला लोग को अच्छा मतलब अति मिला है। और अभी फिर नया अगर सरकार आती है बोल रही तो उसमें 2500 रुपया देने का जो प्रावधान है और सरकार आएगी तो देगा ही। और हम लोग क्षेत्रीय जो हम लोग खिजरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो हम लोग लोकल क्षेत्र का जो विधायक जो हमारे माननीय राजेश कच्छप जी, उनका नेतृत्व में अभी हम लोग का स्कूल भी दिया और रोड का प्रोजेक्ट भी दिए हैं और बहुत ऐसे शिलान्यास किए हैं जो अभी बन प्रोसेस में है और बन रहा है। मतलब सरकार की जो काम है या विधायक जी का जो काम है वो सब संतुष्ट है? हाँ, उनका काम से संतुष्ट है और महिला लोग भी संतुष्ट है कि एक एक प्रोग्राम जब भी बुलाते हो वह पहुँचते हैं। और जो भी कुछ समस्या हम लोग होती है जाते हैं तो एकदम सेम टू सेम जैसे कि मेरे घर के सदस्य उस टाइप की बात करते हैं जो हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय राजेश कच्छप जी हैं। सर अच्छा, कई उम्मीदवार खिजरी विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाने को लेकर, जैसे पूर्व विधायक रामकुमार पाहान जी का भी नाम तो अनाउंस हो चुका है और राजेश कच्छप जी हैं और भी कई उम्मीदवार हैं जिनका नाम आएगा। तो ऐसी स्थिति में आप लोग मतलब अपने विधायक, अपने जनप्रतिनिधि किस तरह को उम्मीद करेंगे? देखिए, वो पहले पूर्व विधायक रख चुके हैं रामकुमार पाहान जी, वो बीजेपी से थे और अभी वर्तमान में हमारे राजेश कच्छप जी है। दोनों का मर मिलाप करते हैं तो हम मतलब पूरा जनता का ज़्यादा लोकप्रिय हमारे कांग्रेस से राजेश कच्छप जो विधायक वर्तमान में थे और अभी उन्हीं का आने का भी उम्मीद और उन्हीं को सब पसंद करते हैं। मतलब उनका व्यवहार अच्छा? उनका व्यवहार अच्छा, मिलजुल जैसे बोले तो कि मतलब ऐसा फ्रेंडली टाइप है कि लगेगा कि नहीं कि ये विधायक है क्या। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के इस क्षेत्र खिजरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक लायक हो तो राजेश कच्छप जी से। रामकुमार जी में उचित नहीं दिखता? वो तो थे, उनसे भी पहले से मतलब देखें तो अब मतलब उनसे तो उतना पहले वर्तमान थे तो नहीं बैठे थे, तो अब इनसे बैठे हैं तो बैठने के बाद पता चलता है कि दोनों में किन से ज़्यादा मतलब आदमी से व्यवहार का और काम करने की क्षमता क्या है। अभी उनका भी 5 साल का था, उस समय तो ऐसा शिलान्यास पर नहीं देखने कि इनका 5 साल कार्यक्रम बहुत हुआ। अच्छा, बहुत शिलान्यास हुआ, बहुत काम। हाँ, जैसे कि कोई समस्या हो तो मतलब ज़्यादा दिन तक समस्या भी ठीक ठाक होता था और शिलान्यास भी हुआ है। मतलब इस बार विधानसभा चुनाव में फिर से उन्हीं को मौका मिला? हाँ, उम्मीद है कि उन्हीं को मौका मिला और आएंगे ही वो। चलिए, आपके हिसाब से क्या लगता है किसको मौका मिलना चाहिए इस बार? बिल्कुल सर, मेरा नाम प्रभु सिंह हुआ, मैं ग्राम इचादाग से। उनका कार्यकाल देखा जाए तो एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन था और उनके साथ जो एक रिलेशन जो है बहुत अच्छा सुंदर है। और उनके यहाँ जब भी जाइए, जब भी चाहे फ़ोन कीजिए, कॉल कीजिए, जब ज़रूरत पड़ता है वो रिसीव करते हैं और कहते हैं कि जो ज़रूरत पड़ेगा, जब भी ज़रूरत पड़ता है वो समय पर हमेशा वो एक्टिव रहते हैं।
मतलब जो बोलेंगे वो काम हो जाता है। हाँ, जो मेरा जैसे ज़रूरत है, जो गांव के लेके ज़रूरत है, उस चीज़ को बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो कर देते हैं। अब फिलहाल हम लोग के यहाँ ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, लेकिन बार बार हम लोग का ट्रांसफार्मर साल भर भी नहीं टिकता था और ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था। लेकिन उन्हीं का देखिए, जब भी बोला जाता था कि नहीं हम लोग का ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो ट्रांसफार्मर दीजिए, तो देते थे कि आइए ले जाइए, उठा के ले जाइए। टाइम नहीं लगता था। टाइम नहीं लगता था उनके अथी में। कभी भी ज़रूरत पड़ता, जब भी बोलते थे कि सर हम लोग का ऐसा ऐसा हो गया, सर देखिए ना भैया, सर कैसे हम लोग अंधेरे में रहेंगे, तो आओ, जब बुलाते थे तो पहुंच जाते थे, कहा लेके चल जाओ, लगाओ। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे पर्सनली, मतलब पर्सनली काम के लिए नहीं करते थे। जैसे सार्वजनिक 10 का काम है और जरूरी है, उसी में जल्दी करते थे। ऐसा नहीं कि मेरा काम पर हम जाए, मेरा काम वैसा नहीं है, नहीं वैसा नहीं। और पहले वाले विधायक जो थे रामकुमार जी, उनका क्या था? उनसे भी बैठे थे तो जैसे क्या बोलिएगा कि मतलब उनसे ज़्यादा नहीं चलते, उसका भी अलग रहता था। गांव गांव कोई तो शायद हम लोग सोचते कि मेरा आदमी है कि नहीं, तो थोड़ा सा। तो इस बार दादा किसको मौका मिलेगा विधानसभा चुनाव में खिजरी से? निश्चित रूप से हम राजेश कच्छप को ही, उनको हम ही सपोर्ट करते हैं और दिल से सपोर्ट करते हैं कि ताकि दोबारा आए। वो उनका जो व्यवहारिक जो है, वो व्यवहार जो है बहुत अच्छा है। और एक कहने का मतलब एक घर का रिलेशन जैसा लगता है कि उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि वो विधायक है। सो नहीं लगता है। नहीं लगता है। कैसा लगता है तो? कि एक भाई है, बड़े भैया बोलते हैं, कभी भी मिलते हैं बड़े भैया, बस प्रणाम बड़े भैया, तो एकदम ठीक है, मतलब अपना गार्जियन टाइप का लगता है। और भी कुछ लोग हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस बार किसको मौका मिलना चाहिए खिजरी विधानसभा से? सबसे पहले हम तो आपका न्यूज़ 100 लाइव टीवी को सबसे पहले बधाई देते हैं, और हमारे इस छोटे से गांव में चलकर आप लोग आए हैं, इसके लिए भी ढेर सारी बधाई है। इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, इस एक कहा जाए तो हम लोग का गांव घर का विकास करने का एक अच्छा मौका मिला है। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अभी 5 साल के कार्यकाल में राजेश कच्छप जी जो कार्य किए हैं, इस कार्य में हम तो बहुत खुश हैं और हमारे ग्रामीण भी खुश हैं। और हम चाहेंगे कि इस बार भी राजेश कच्छप आएँ, और जिस तरह से इस बार उन्होंने 5 साल में करके दिखाया है, जनता का दिल जीता है, उस तरह आने वाला समय में भी जनता को दिल को जीते और इस तरह से वो कार्य करते रहे, हम यही चाहेंगे। लेकिन बहुत लोग तो ये भी बोलता है कि बीजेपी अच्छा काम करता है, रामकुमार पाहान जी भी अच्छा काम करते हैं, आप बोल रहे हैं राजेश जी अच्छा हैं। जैसा कि हमने देखा 5 साल के दौरान में कि इनसे जब भी मैंने मिला, हमको ऐसा नहीं लगा कि हम विधायक से मिल रहे हैं, हमको लगा कि मेरा घर का ही सदस्य हैं। वैसा हमने उनसे बात करके लगा, और कभी भी जब भी हमने मिला बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने बात किया। और जब भी हमारा समस्या रहा, मैंने उनके पास गया, और एकदम कहिए तो खाली जैसे जाते हैं वैसे वो मिलते भी हैं, और जो भी समस्या रहता है सारा समस्या का समाधान एकदम जैसे बोलते हैं कुछ दिन के अंदर, एक समय देते हैं 2-4 दिन के अंदर, और 2-4 दिन के अंदर काम हो भी जाता है। मतलब बोलते हैं और हो जाता है। हाँ, हो जाता है। हमने देखा मेरे गांव में भी इस तरह का प्रॉब्लम था, और हमने उनके पास गया था, और ये कर्म पूजा को लेके हमारे ग्रामीण भाई बहन लोग बोले थे कि नहीं, हम लोग को इस बार जो है कर्मा का कुछ चाहिए। तो उनके पास हमने गया और बात को रखा, और 1 सप्ताह के अंदर सारा कुछ मिल गया। इससे हमारा ग्रामीण बहुत काफ़ी खुश है। हाँ, चलिए बहुत अच्छा। और भी कई साथी हैं, कई दोस्त हैं, कई भाई लोग हैं, उनसे भी बात करें। क्या कहेंगे, मौका किनको देंगे इस बार? देखिए, अब चाहते हैं तो राजेश कच्छप जी को। क्यों चाहते हैं भाई? सब कोई राजेश कच्छप का है चाहते हैं। इंतजार में देखे बहुत काम, जैसे कि मेरा जानकारी से होता है, ट्रांसफार्मर जब भी खराब हुआ तब दिए हैं, रोड का कार्य हुआ, पानी टंकी जब बुलाते आते हैं, इसलिए पानी टंकी भी मिला, रोड भी मिला, और क्या मिला? ट्रांसफार्मर मिला, बहुत कुछ हुआ काम। बहुत कुछ मिला, और क्या मिला? वैसे तो अब जो देख रहा है वही बोल रहे हैं। चलिए, मतलब राजेश जी को ही मौका मिलेगा। चलिए, ये भी सही बात है। और भी दादा हैं, क्या कहेंगे इस बार मौका किसको मिलना चाहिए? देखिए, निज नेशनल कर सबकर जमा जो हायर है, नमस्कार है। और हम इनकर तमाम ग्रामवासी सब भी एक जगह इकट्ठित हैं, और इस तेज तरार क्षेत्र में अभी राजेश कच्छप बहुत हम इनकर दिल कर अपन का कहना जिगरा के भी जीत ले हैं। और दीदी योजना मैया योजना भी पारित कर लें, उकर में सारा महिला के भी मिल रहे, वो सब भी बहुत दिल से भी खुश हो रहे। प्लस पॉइंट है कि थोड़ा थोड़ा ट्रांसफार्मर कुछ भी हर एक फ़ोन में
तुरंत उपलब्ध करा लाएँ, उकर लिए हम इनके धन्यवाद है। और तेज तरार भी नेता हैं और फिर हमें चाहिला कि फिर एक बार हम इनकर इस क्षेत्र से निकल जाए, कोटि कोटि उकर नाम से। पूर्णा विधायक जो है राम कुमार पाहान जी, उनकर से रोरे मन संतुष्ट न कि खाली ये चाहिए राजेश से कचप चाहिए। देखो राउर के हम बता थे, जब जब इकर से बातचीत होलक, जब जब इकर से कुछ फोन गलक, तो एकदम कुछ अपन काम छोड़ के भी इस क्षेत्र पे एकदम तुरंत पहुँचा लें और अपन भी काम कर लें। और उकर लिए मैं नमो नमस्कार करा थी। और इस क्षेत्र से उकर आशा है, उम्मीद है कि फिर एक बार बहुमत से निकल जाए और मौका भी मिले। धन्यवाद, जोहार है। बहुत अच्छा। और भी कई लोग हैं, बोलिए दादा क्या कहेंगे? विधानसभा चुनाव आ गया है, वोट देना है, नया सरकार बनाना, नया विधायक बना है, किसको जिताइएगा? उतना बोल नहीं पाएंगे हम। किसको वोट देते हैं आप? हाँ देते हैं, किसको वोट देते हैं? जो मन बुझाता है उसको दे देते हैं। इस बार किसको दीजिएगा? गांव वाला जो बोलेगा उसी को देंगे। गांव वाला जो बोलेगा उसको देंगे। आप अपने मन से वोट नहीं दीजिएगा? कैसे देंगे? देंगे। चलिए, आपका नाम बताइए। सोनाराम विद्या जी। सोनाराम जी थे। और कई महिलाएं भी हैं, हम लोग उनसे भी जानेंगे, क्योंकि सरकार लगातार मैया सम्मान योजना की बात, महिलाओं को अधिकार देने की बात जो है सरकार की तरफ से लगातार होता रहा है। और इसी बीच हम लोग महिलाओं से भी जानेंगे, उनसे भी बात करेंगे। मैडम जोहार। जोहार सर। मैया सम्मान योजना जो है सरकार की तरफ से लगातार बोला जा रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? मैया सम्मान योजना से फायदा आप लोग को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। पैसा आ रहा है मैया सम्मान का? आ रहा है। कितना आता है? 1000 हर महीना आता है? 3 महीना घुसा। वो 3 महीना का घुस गया। तो इस बार जो सरकार बनाने का समय आ गया है, मैया सम्मान तो आप लोग को मिल रहा है, तो इस बार सरकार बनाने का समय में मतलब सरकार किसको चुनेंगे आप लोग, किसको मौका देंगे इस बार? पता नहीं, अभी तो किसको देंगे नहीं सोचे हैं, लेकिन जब वोट नज़दीक आ जाता है सब सरकार अच्छा चीज़ करने लगते हैं, वो जीतने के बाद कोई भी नहीं करते हैं। तो मतलब वोट आया इसीलिए मिल रहा है? वही हम लोग को भी लग रहा है कि वोट नज़दीक है तो सब कुछ अच्छा दिख रहा है। लेकिन सरकार तो बोल रहे हैं अभी 1000 दे रहे हैं, लेकिन 1000 से कुछ नहीं होने वाला, दिसंबर से 2500 रुपया देंगे। इसको किस रूप से देख रहे हैं? 2500 रुपया तो देंगे, लेकिन अब महंगाई भी तो बहुत बढ़ रहा है। कितना मिलना चाहिए? बताएं आप कितना मिलेगा? तो इस बार विधानसभा चुनाव में मतलब अभी डिसाइड नहीं है आपकी तरफ? नहीं, अभी विचार करेंगे। बहुत ऐसा चीज़ है कि हम लोग को मिला नहीं है। अच्छा, विधायक साहब आप लोगों को कौन है मालूम है? हाँ, राजेश कच्छप। उनका काम से कितना संतुष्ट है? हम लोग संतुष्टि है, काहे कि कुछ भी होता है तो बोलने पर दे देते हैं। क्या चीज़ देते हैं? जैसे हम लोग का ट्रांसफार्मर 2-3 बार खराब हुआ तो वो उसका पास बात पहुंचाने पे दिए हैं। बात पहुंचा है और उनको मिल गया है। तो इस बार चुनाव आ रहा है, चुनाव में किसको मौका मिलेगा? अब नया विधायक कौन बनेगा? पता नहीं। काम तो किया, जो किया वो देखे, किया नहीं किया वो आप लोग के सामने है। अब जिताना किसको है इस बार? पता नहीं, अभी विचार नहीं। चलिए, बहुत अच्छा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैया सम्मान का फायदा मिला आपको? हम नहीं भरे हैं। काहे नहीं भरे? हमरो 50 साल हो गया है। तो 50 साल से ऊपर वाले लोग को भी तो मिल रहा है कुछ? 50 साल वाला भरे हैं तो भी नहीं मिलता है। नहीं मिल रहा है। हाँ, तो जनता दरबार में नहीं गए थे आप? गए थे। तो जनता दरबार में इस सब बात को नहीं बताए? बताइए। क्या बोला गया? मिलेगा, बोल रहे हैं मिलेगा। मिलेगा बोल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं मिला। नहीं, अब चुनाव आ रहा है, कैसे क्या सरकार से खुशी है कि नाराजगी है? नाराज है हम। हाँ, क्या नाराजगी है? हम लोग का फूटल घर है, टूटल घर है से नहीं मिलता है। तो सरकार तो वो आवाज दे रहा है। तो हम इनके नहीं दे रहे है। रुकनी छुआ। आपको नहीं मिल रहा है? फार्म भरे थे वो आवास का? हाँ, फार्म भरे थे यहाँ पर। तो मुखिया साहब क्या बोले? हम इनके नाम आओ है नहीं तो मुखिया साहब काट देवो यार, दूसर के जकर घर से के दे देवो। तो सरकार का क्या नाराजगी है? मुखिया का नाराजगी है? तो मुखिया का राज चल है। मुखिया का राज चल रहा है, हाँ इसीलिए नाराजगी है। हाँ। तो वोट अभी आ गया है, नया सरकार बनाना है, अभी किसको बनाइएगा सरकार? जे जीते के लायक है सेकरे बनावे। किसको आपके हिसाब से किसको जिताना चाहिए? हेमंत सोरेन के। हेमंत सोरेन का है? वो दे रहे है अभी। हाथ को दीजिएगा, कमल को दीजिएगा, वो बताइए। तो अभी विचार नहीं न हुआ है।
विचार हम लोग सब शाम को करते हैं। किस जो कुछ गांव वाला सब बैठ के हम लोग विचार करते हैं कि कौन हम लोग को तिगाएगा, उसी को हम लोग देंगे वोट। काहे कि देखिए मुखिया हमको जिता दिए 5 बार ना, हम लोग को कुछ नहीं देखता है। अच्छा, विधायक आप लोग का कौन है, आपको मालूम है? विधायक तो हमें तो उतना पढ़ा लिखल नहीं ही, लेकिन विधायक एक बना लो स्कूल और का नाम है किस नहीं जाने ही। नाम नहीं जानते हैं। वो कैसा काम है, गांव आता है, मिलते हैं आप लोग? हाँ, आए क्या सब कुछ बोला थी। कैसा बोली व्यवहार कैसा है उसका? बढ़िया है। हाँ, अभी चुनाव का समय आ गया है। अब चुनाव में नए नए लोग आएंगे, नए नए प्रत्याशी होंगे। बीजेपी से रामकुमार पाहन जी का नाम तय है, और भी कई लोग हैं जो जिनका नाम आने वाला है, जिसमें राजेश जी का भी नाम आएगा। तो इस बार किसको मौका मिलेगा, विधायक किसको बनाइएगा? तो अब हम सब भाई बहन माई छुआ सब बैठ के विचार कर रही हन, वोट नहीं का है यार। तो जेके जैसन बोलबथिन हम इनके बेटा भतीजा हैं, सब पढ़ल लिखल हैं, था उखिन बताए दे वहाँ कि करने वोट देबा, करने वोट देबा, सकते हैं वोट देवे। मैया सम्मान योजना आपको मिल रहा है कुछ? हाँ, मिल रहा है। कितना मिलता है महीना? 1000 रुपया महीना में। महीना 1000 मिल रहा है। क्या लगता है, इस 1000 से फायदा लगता है आप लोग? 1000 से तो फायदा नहीं है वो है, लेकिन क्या करब, हमें देहाती आदमी के तेल नून करले है वो है। देखो गाड़ी नहीं गिरलियन तो ऐसा आँख कमजोर भई गलक, तो 1 रुपया कोई देने वाला नहीं, और अखन बेचारा 1000 दे रहा है, तो हम खुशे ही। हाँ, जतन से करे न खुश कहब, इसलिए देखो का गड़िया नहीं गिरलियो, एक्सीडेंट हेलियन तो यहाँ चिपाई गलक, तो क्या कमजोर भई गलक, तो बाद में फिर दवाई बीरो करके ही हो ना। अखन ये बाँसे काम हम कर रही हूँ, कुछ काम न कर पा रही। तो आप सुन रहे थे, लगातार इस तरह का खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारे तरफ से लगातार होता रहा है। आज हम लोग चल के पहुंचे थे इचादाग बस्ती में, और यहाँ के लोगों की राय आप तक पहुंचाने का प्रयास, हर जन जन की आवाज़ जो है, जन जन की बात जो है, जन जन के दिल की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारे तरफ से लगातार होता रहा है। और इसी तरह खबर हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। आप इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।